बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारी बहुत प्यारी सखी दीक्षा शर्मा जी दिल्ली सुंदर साथ अपने हृदय की अति मीठी प्यारी बतियां हम सब के साथ साझा करने वाली है। आइए उनके मुखार बिंद से सुनते हैं किस प्रकार पिया जी उनको अपने सानिध्य में अपने चरणों में खींच कर लेकर आए। प्रणाम जी दीक्षा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जूम में उपस्थित सभी प्यारे सुंदर साथ को चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। सुंदर साथ जी, मैं जब इस जूम में जुड़ी तब से तो फिर अपरंपार सेवा बरसी, लेकिन शुरुआत जैसे हुई हमारी, हम शुरू में तो प्रणामी थे नहीं। हमें A to Z कुछ पता नहीं था कि हम प्रणामी के मतलब ये क्या होता है, प्रणामी समाज क्या होता है, निजानंद संप्रदाय क्या है। लेकिन हमारे यहाँ एक हमारे गांव से, ससुराल से ही कोई आए थे, जय किशन, डॉक्टर जय किशन। तो उन्होंने रात को हमें एक भजन सुनाया और चर्चा करी राज्य के बारे में। और भजन की 2 ही लाइनें सुनी थी मैंने बस। उन्होंने कहा कि तुम जो है ये देवी देवताओं की पूजा करते हो, देखो श्री राज जी महाराज जी का ऐसा ऐसा है, उनका परम धाम अलग है। उन्होंने भजन सुनाया कि पिया प्यारी को समझावे, प्यारी मानोगी के नाय, मानोगी के नाय, अरे तुम जानोगी के नाय। और उन्होंने ये भी बताया, ब्रजरास तुमको दिखलाया, सुनियो मेरी प्यारी। और बताया कि अर्श अर्श बस एक ही घर है, फर्श पे ना कोई घर है, तुमको लगता किसका डर है। तुम ये पूजा जो है तुम्हारी, अब तक तुमने बहुत करी, और राज्य के बारे में बता के हमें चले गए। उसके बाद क्या होता है कि हम फिर घूम गए, हमें कोई पता नहीं, वो कह के चले गए। अब श्रीनिवास जी जो है हमारे, हम दोनों साथ ही रहते थे, श्रीनिवास जी और हम। शुरू से हम दोनों ही साथ रहे हैं। यहाँ हैं तो 4 भाई है, लेकिन दोनों हम साथ में रहे शुरू से ही। तो ये रामायण का पाठ कराना, ये राम को ज्यादा जानते थे। मैं भी इन्हीं के साथ जाती थी, कई बार मैं सत्संग में भी गई। एक जगह ये लेके गए, वहाँ कान में बोलते थे, मैं कहने लगी, मन का आप चले जाओ ऊपर, मैं तो जाऊंगी नहीं। ये चले गए, फिर आए वहां से। मन का कुछ मिला के नहीं, कुछ भी नहीं है भाभी जी, हम तो राम को ही मानेंगे, बस राम को ही मानते थे। रामायण का पाठ कराना, सुंदर सा कांड का पाठ कराना, ऐसे होता रहा, चलता रहा। अब क्या होता है कि इनको सपना आया, तो सपने में वार्तालाप बताई थी आपको इन्होंने अपनी मीठी बतिया में, कि ये तारतम ले आए। कुल मिला के ये कि इन्होंने तारतम सरकार साहब से ले लिया, और ये लेकर के तारतम यहाँ आए। तो इन्होंने हमें बताना शुरू करा कि भाई चर्चा करी, और एक छोटी सी किताब थी, पूजा की थी, सेवा पूजा की। तो ये बोल बोल के पूजा करते थे बहुत ज्यादा। तो हम सुनते थे शब्द, और कोई छींट नहीं लगती थी शुरू शुरू में। तो अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इन्होंने प्रसाद दिया, करवा चौथ व्रती थी मैं। इन्होंने मुझे प्रसाद दिया कि भाभी जी लो प्रसाद। अब जब तो मैंने ले लिया और खा भी लिया, फिर मुझे याद आई कि मेरा तो व्रत है। मैंने वो प्रसाद थूक दिया। तो इन्होंने उठा के जमीन पे से वो प्रसाद और अपना ग्रहण करा, और मुझसे कहा कि आज के बाद आपको प्रसाद जब दूंगा जब तारतम ले लोगे, वरना कभी जिंदगी में प्रसाद नहीं दूंगा। मेरे मुझे बड़ा वो अफसोस हुआ। शाम तक मैं ये कहती रही, मन की बताओ, कोई ना कोई तो बात है जरूरी, कि जो भाई इतना मुंह का निकला हुआ प्रसाद भी इन्होंने ग्रहण कर लिया।
बस वो पहला करवा चौथ तो हम बरती रहे। उसके बाद जब हमने इन्होंने हमें बताया सारा श्रीनिवास की वो है कि ये ऑफिस से आने के बाद भी, ऑफिस से आ रहे हैं और आने के बाद भी 1 घंटा वाणी पधरा करके और हम सब बैठ जाते थे घर वाले, सबको सुनाना करना और हमारी समझ में आ गया। हमने तारतम लिया, लक्ष्मण दास जी आए तो 2 वाणी रख के लाए वो सिर पे, मूल वाणी लाए थे। तो महात्मा जी थे वो, उनको महात्मा जी कहते थे। तो मैंने कहा, मन का 2 वाणी क्यों लाए हैं, घर तो हमारा एक है, ये 2 वाणी क्यों लाए हो? एक आपके लिए लाया हूँ और एक श्रीनिवास जी के लिए लाया हूँ। मन का अच्छा। अब दोनों वाणी हमने पधरा दी। वाणी पधराने के बाद उन्होंने हमें तारतम दिया। तारतम जैसे हमने लिया तो दिन दूनी और मतलब समझ में आने लगी, लेकिन वाणी समझ में नहीं आती थी। ये तो समझ आ गया कि सर्वोपरि हमारा परम धाम है, हमारे राज्य हैं, हमें देवी देवताओं से कुछ लेना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये तो हमारे आवागमन के चक्कर में ही रखेंगे, इतना समझ था बस। लेकिन वाणी समझ नहीं आती थी। अब सरकार साहब ने जब टीके की अर्थ करा तो तब हम वाणी लाए खरीद के और उसको श्रीनिवास जी ने हमें खूब सुनाया। तब हमें जो है वाणी पढ़ना शुरू करा हमने। वाणी बिना पढ़े जो है हमको ऐसा लगता था यहाँ से हम कि मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ है आज, आज तो जो कुछ खो गया है, कुछ ऐसा महसूस होता था। अब यहाँ से हम घर से शिफ्ट कर गए और विवेक विहार चले गए और श्रीनिवास जी हमसे छूट गए। तो ये भी बहुत बुरा लगा। मैं आई पहली बार जब विवेक विहार से, तो सुनीता और मैं गले लग के इतने रोए कि हम तो बेकार ही गए वहां, क्योंकि ये वाणी सुनाते थे पढ़ पढ़ के। शाम को भी ऑफिस से आने के तुरंत बाद हम सारा काम निपटा लेते थे और वाणी सुनते थे और बड़ी चर्चा करते थे, बीतक साहब ये वो, बहुत आनंद आता था। अब जब हम अकेले चले गए वहां तो ये आनंद बंद हो गया। हम बड़े परेशान। फिर हमने वाणी पधराई, अपने आप शुरू करा। फिर हम वाणी पढ़ के ही जाते थे। स्कूल भी जाती मैं तो वाणी पढ़ के जाती थी। और जिस दिन वाणी नहीं पढ़ी जाती थी तो बस में बैठ के ऐसा लगता था दिमाग में कोई बात ही नहीं आती थी राज्य के प्रति, और बातें आती थी। तो मैं कहने लगी, मन का ये तो हमारा जो है ना और ऐसा वो होता था कि जिस दिन मैं वाणी नहीं पढ़ के जाऊंगी तो कोई ना कोई आके ऐसा बैठेगा पास में कि माया की बात करेगा, और जब वाणी पढ़ के जाती तो वही बात होती। चलो, आनंद आने लगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि दिल्ली में अब सरकार साहब ने जो है दिल्ली में पहली बार बीतक साहब शुरू करी। मैंने उनसे कहा, सरकार साहब मैं कैसे सुनूंगी? पहले तो मैंने मंदिर में ही मत्था टेका यहीं पे घर पे ही कि सर राज्य महाराज मैं बीतक साहब कैसे सुनूंगी, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हुई थी इंटीरियर में 97 में और 97 नवंबर में। तो 98 में जो है सरकार साहब ने बीतक शुरू करी। तो हम गए गोष्ठी में। तो मैंने कहा, सरकार साहब मैं तो सुन ही नहीं पाऊंगी बीतक साहब, क्योंकि मेरी तो जॉब बहुत दूर है। तो मुझसे कहा उन्होंने, बिल्कुल नजरों में नजर डाल के, अरे तुम सुनोगी, रोज सुनोगी तुम, ऐसे कहा। मैं चली गई स्कूल। तो राज्य की मेहर देखो कि जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तब हमसे लिखवा लिया था कि 3 साल से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब 11 महीने हुए थे मुझे वहां पे उस समय, जब भी तक शुरू हुई यहाँ। तो एसडीआई खुद गए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने कहा, दीक्षा जी आपका ट्रांसफर हो गया है और आपको आज ही रिलीव होना है, आज ही ज्वाइन करना है। मैं कहने लगी, मन का अच्छा, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मन का चलो, और ऑन रोड स्कूल दूंगा मैं आपको। मन का ये तो राज्य, ऐसा लग रहा है कि राज्य की मेहर हुई है
कि ऑन रोड स्कूल कहाँ का मिलेगा, कैसा। मेरी तड़प जो है और दुगनी हो गई बीतक के प्रति। बीतक इतनी नहीं सुनी थी हमने जब तक सरकार साहब ने शुरू नहीं की। अब क्या होता है, हम वहां से मुझे खुद अपनी रिलीव करा के उस स्कूल से और दूसरे स्कूल में ऑन रोड स्कूल आनंद विहार से सीधी बस वहां जाती थी। आधा घंटा का रास्ता था, आधा घंटा मतलब 1 घंटा लगता था रोज अप डाउन में करने। और उसी दिन से बी तक शुरू थी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया। तो शाम को मैं बस लगा रखी थी सरकार साहब ने, और हम बस में बैठ के सब इतनी खुशी आनंद मंगल से गए वहां पे। और हमने बी तक पूरी सुनी, 1 महीने में कोई छुट्टी नहीं करी। तो इतना दिल खुश हुआ। सरकार मतलब राजी महाराज देते भी है ना, तो ऐसा देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अपना सुख उन्होंने इतना दिया, इतना दिया, बहुत ज्यादा। जब तक हम नहीं जाने थे इस वाणी को, नहीं पहचानी थी, तब तक तो ऐसा होता रहा। हम जब शादी नहीं हुई थी तो हमारे पापा हमको वो सुनाते थे भागवत, किसी के घर नहीं जाने देते। तो भागवत सुन के उसमें ये सुनाया ना, जब उन्होंने बताते थे वो कि जब कृष्ण जी पैदा हुए तो गोपिकाएं जो है वहां की 16 श्रृंगार करके आई, चाहे अनमेरिड थी चाहे मैरिड। तो तब ये होता था कि पता नहीं अनमेरिड क्यों श्रृंगार करके आई, कुछ समझ ही नहीं था। लेकिन अब समझ आया। और मेरे पापा भी प्रकांड पंडित थे, लेकिन हमारे यहाँ जब पाठ रखे गए, वाणी की छींट जब लगती है ना अंदर, तो और उनकी एज भी काफी हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ अखंड पाठ थे, तो अखंड पाठ में मेरे पापा आए और वो बिल्कुल मतलब हमारी तरह नहीं थे बिल्कुल। हमें तो श्रीनिवास जी ने जगा के अच्छी तरह से सुख दे दिया, मिल गया। अब पापा जो है आए तो उन्होंने कहा अथर्ववेद के और उनके उदाहरण दिए वाणी में, तो वो लिखते रहे एक कागज पे। और सुबह ही गए चांदनी चौक और वहां से वेद खरीद कर लाए। फिर उनसे उन्होंने मिलान किया। मिलान किया तो कहने लगे कि भाई बात में दम है। अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सारी वेद में मिला मिला के, और एक उनको किताब दी हमने पढ़ने के लिए सरकार साहब की, वो भी उन्होंने पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा आश्रम, रतनपुरी आश्रम में भी जाऊंगा। तो उन्होंने केवल एक तो मोहम्मद साहब की चौपाई सुनी, और एक मतलब कुरान के उदाहरण सुने थे, और यजुर्वेद के भी सुने, और संस्कृत ज्यादा आती थी उनको, और अथर्ववेद के भी वो सुने थे उन्होंने। भागवत उन्होंने पढ़ी रखी थी, उनको पक्का याद था। तो वो कहने लगे कि मैंने तो सारी उम्र ही गुजार दी। फिर वो जाते हैं आश्रम, रतनपुरी आश्रम गए, सरकार साहब से मिले। तो उन्होंने कहा कि सरकार साहब ने, ये बाबा किसके साथ आए हैं। मन का सरकार जी मेरे पापा हैं। अच्छा। वहां जाके वो बीमार हो गए बहुत सारे, इतने लूज मोशन लगे उनको। मैंने कहा मन का सरकार साहब ये तो हमें तो जाना पड़ेगा, ऐसे से बात है, नहीं कहीं नहीं जाओ, बाबा तारतम लेके जाएंगे, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, रुको यहीं। हम रुक गए। अब मैंने कहा, मैंने कहा आप तारतम लोगे, तो हमारे पापा ने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। और सुबह को जब तारतम देने के लिए सरकार साहब बैठे, तो सबसे आगे पापा मिठाई का डब्बा और एक माला लेकर के मंदिर में सबसे आगे बैठे मिले। मैं कहने लगी मन तो रात को ही मना कर रहे थे। उन्होंने भी तारतम लिया, लेकिन तारतम लेने के बाद उन्होंने जो अपनी पूजा करते थे, वो पता नहीं क्या क्या करते थे, वो सब बंद करके और केवल तारतम का जाप करा। 2 साल रहे वो बैठे हुए, बस हिलते रहते थे और तारतम का जाप करते रहते थे। लेकिन ये कह के गए थे, जब उन्होंने अपना तन छोड़ा, तो ये कह के गए थे कि दीक्षा जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना, उसी पे चलते रहना, बहुत अच्छा रास्ता है। परम धाम यही रास्ता, राज जी की जो पहचान है वो मुझे तुमने बहुत कराई है, मुझे जल दे दो, मुझे जल पिलाओ।
अब हम यहाँ से जल लेके भी गए थे पन्ना जी का, फिर कहने लगे कि नहीं, तारतम का जाप भी करो और फिर मुझे जल पिलाओ। बोल बोल कम रहे थे, जल मेरे हाथ से लिया और जल पी करके और बस ये कहा था कि तुम उसी रास्ते पे रहना जिस पे चल रही हो, तुम मत डगमगाना, बहुत अच्छा रास्ता है। और कोई तो मान नहीं रहा घर में, मतलब मेरा भाई वगैरह, और वो तन छोड़ दिया उन्होंने बोलते बोलते ऐसे ही। तो हमें तो परिपक्व श्रीनिवास जी ने कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने उन्होंने भी सुनाया, हमें बहुत सुनाया भागवत का कि देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, अब याद तो मुझे है नहीं, चौपाई संस्कृत में बताते थे वो श्लोक। ऐसे हमने जो है राज्य का सुख लिया। प्रणाम। प्रणाम जी। दीक्षा दीदी, किस प्रकार आपने रतनपुरी आश्रम कितनी बार जाना हुआ, और बच्चे कैसे जुड़े हुए हैं वाणी से, सरकार श्री से? आगे अब आगे क्या राह अपनाई है, बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे तो बस ऐसा रहा, सरकार जी का जहाँ आदेश मिलता था कि वहां जा रहे हैं सरकार साहब, तो श्रीनिवास जी के साथ हम सब ऐसे खुशी से तैयार होते थे। आगे श्रीनिवास जी रहते और हम सब सुंदर साथ को, हम 10-11 सुंदर साथ थे, बच्चे भी थे हमारे। 5 लड़कियां थी, 3 श्रीनिवास जी की थी, 2 हमारी थी। तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता था कि ये मतलब इनकी है या हमारी है। 5 लड़कियां हमारी बस में भर के जाते और इतना इतना सुख मिलता, भजन बोलते चले जाते। और रतनपुरी भी आते तो हम सभी इकट्ठे आते थे, पूरा परिवार। एक बेटा है, 2 बेटी हैं, सबने तारतम लिया हुआ है। ये 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने, चारों भाइयों की फैमिली ने फुल तारतम ले रखा है। केवल एक हमारे ससुर थे जिन्होंने हम तारतम नहीं लिया। हमारी सास भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी जो है, उन्होंने तो श्रीनिवास के साथ ही तारतम ले लिया। और उनको हम ये कहते थे कि आपको पद्धति याद है, तो लेटी लेटी भी उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी बाद में आके, तो लेटी ली भी पूरी पद्धति सुनाना। उन्हें उन्हें भी पूरा विश्वास था। बस हमारे ससुर नहीं आए थे इस धर्म में, बाकी सब बच्चे। 11 साल का था मेरा बेटा और अब 45 साल का हो रहा है। तभी से सब राज्य से जुड़े हुए हैं, राज्य का सुख मिल रहा है। लेकिन जीवन में ऐसा भी मोड़ आया कि सरकार साहब जब यहाँ से रतन यहाँ पे आए, हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में सरकार जी की तबीयत खराब हुई। तो उनकी, मैं क्या बताऊं, बताना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे, तो बताऊं कि नहीं बताऊं। तो मैं ये सोच रही थी कि सरकार साहब इतने बीमार हैं और सबने कहा कि हम मिलने जाएंगे, हम मिलने जाएंगे। तो फाइनेंस हालत हमारी बहुत डाउन थी उस समय, बहुत ज्यादा। जॉब लगी थी मेरी, तो और इनकी भी जो है ऐसी थी, नौकरी छोटी सी थी। तो मेरे मन में ये कि मैं अपने सतगुरु की थोड़ी बहुत तो सेवा कर दी थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो मुझे ऐसा हुआ, मैं स्कूल से सीधे बैंक गई। मैंने बैंक मैनेजर से मिली, मन का सर मुझे 5,000 रुपये, कम से कम 5,000 रुपये की जरूरत है, और मेरा मेरा वेतन आया नहीं है। और मन का 1 साल हो गई अभी, ये आ तो गया है तुम्हारा वेतन, लेकिन अभी मिलेगा नहीं। और मेरे आंखों में से आंसू झरने लगे, मैं रोने लगी। उन्होंने कहा कि चेक बुक है तुम्हारे पास? मन का नहीं। मुझे चेक बुक दी उन्होंने और 5,000 का चेक कटवा के और मुझसे ले लिया, और मुझे 5,000 रुपये उन्होंने अपने खाते से दे दिए। मैं इतनी खुश, मैं भाग के आई इनसे। मैंने कहा, मन का अब चलेंगे सरकार साहब से मिलने, मिल के आएंगे सरकार साहब से। अब मैं वहां जाती हूँ तो सरकार साहब कहते हैं, बहुत प्यार था, बहुत प्यार करते थे, लेकिन हम ढीठ थे। हमें उन्होंने इतना समझाया, इतना खजाना लुटाया हमारे ऊपर, लेकिन हमें जो है वाणी तब समझ नहीं आती थी। जैसे सागर पढ़ते थे, कुछ भी करते थे,
सागर भी, त्रिधा लीला भी उन्होंने बहुत चर्चा दे दे के समझाई, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया। पता नहीं कैसा समय था वो, बड़े ढीठ जीव था, कुछ समझ नहीं आया। तो हाँ, मैं अंदर हॉस्पिटल में गई तो माता जी थी बाहर, तो सरकार साहब ने कहा कौन आया है, कि लक्ष्मी नगर सुंदर साथ आया, कि भेजो मेरे पास। मैं अंदर गई तो उनके नलियां लगी हुई चारों तरफ, बड़ा दुख हुआ। तो कहा रोते क्यों हो? रोने की क्या बात है, खेल देखने आए हो ना। भाई एकदम ही मेरे आंसू रुक गए। तो मैंने माता जी को सेवा दी। मन कहा माता जी, कहने लगे कोई बात नहीं। मन कहा है तो बहुत कम, लेकिन मेरे दिल में थी। कहने लगे कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा माता जी ने, हम वहां से प्रणाम करके चले आए। फिर मुझे ये हुआ कि राजी महाराज अगर मन में सेवा की ठान हो ना, कि हमें ये सेवा करनी है, तो कहीं से ना कहीं से कैसे ना कैसे निकल जाती है। लेकिन मन में उसी दिन से मैंने ये वो कर लिया कि सेवा हमें करनी चाहिए, और सेवा बिना करे हमारा जो है राजी नहीं मिलेंगे, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। सेवा का भाव मुझे तभी समझ आया था कि जब जब मैंने सरकार साहब बीमार हुए। इससे पहले सेवा का कुछ समझ नहीं आया था, जाते थे आरती में पैसे चढ़ा दिए और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब सुंदर साथ को देखा कि सेवा के बिना कुछ भी नहीं है, तब मैंने मेरे मन में सेवा किया, तब सेवा की समझ आई। उस दिन से जो भी सेवा राज्य महाराज लेते हैं वो हम खुशी दिल से करते हैं, चाहे वो कैसी भी सेवा है, चाहे तन की है, चाहे मन की है, चाहे धन की। लेकिन सेवा के बिना कुछ भी नहीं। सेवा जो है बहुत बड़ी है। सुंदर शास्त्री में तो यही कहूंगी कि बस सेवा में लगे रहो। और एक एक बात और, कि अपने बच्चों को जो है, बच्चों को शिक्षा जो है यही देनी चाहिए हमको, कि यंग अवस्था में समझ ज्यादा आती है, और ग्रहण भी बच्चे जल्दी कर लेते हैं, और कसनी भी कर सकते हैं। जब अब मैं अपने आप सोचती हूँ कि चितवनी में बैठो तो पैर हिलाते रहो, ये करते रहो, ना तो बैठा जाता है इतना करके, और ना ही जो है मतलब मेरी बीमारी भी ऐसी कि नसों की ब्लॉकेज हो रही है, तो पैरों में जो है दब दब के तो घुटने तो मुड़ते ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी बच्चों को भी, यंग को जो है राज्य में जुड़ना चाहिए, और जोड़ो। जैसे सारा परिवार हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन और भी सुंदर साथ को हम यही कहते हैं कि बच्चों को जोड़ो। बिना बच्चों को जोड़ने से बुढ़ापे में कुछ नहीं होती, कसनी नहीं कर पाता बुढ़ापे में इंसान। मुझसे तो हो नहीं रही वो, और किसी की कोई पता नहीं, मुझे भी करते होंगे। वाणी पढ़ते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ करते हैं, लेकिन बैठना जो है ना, वो 1 घंटा बैठना, पैर हिला हिला के बैठते। इसीलिए सब बच्चों को, जवानों को जो है ये देना चाहिए कि तुम अभी ग्रहण करो। जी, बहुत सुंदर यात्रा आपने अपनी बताई दीक्षा दीदी। अब ये बताइए, जमुना दास जी का क्या योगदान रहता है? उनकी पेशेंस, उनकी धैर्य कैसे साथ देती है जीवन में धनी जी की ओर बढ़ने के लिए? इनका तो, ये 4 भाई हैं, चारों भाइयों में सबसे सीधे हैं। इन्होंने कभी किसी की पूजा नहीं करी। पूजा करी है तो केवल राज्य की में ही आए हैं, पहले किसी की पूजा नहीं करी। मैंने और श्रीनिवास जी ने तो बहुत पूजा करी है। मैं तो बिना देवी के व्रत रखने और दुर्गा चालीसा बिना पढ़े पानी नहीं पीती थी। लेकिन इन्होंने ऐसी पूजा में नहीं रही, और मेरे साथ तो इन्होंने ही दिया। मेरा तो जीवन, मैं क्या बताऊं, सारे बच्चे भी छोटे थे। हमने नौकरियां भी इस तरह से करी हैं कि ये 2 बजे ड्यूटी जाते थे, मैं 7 बजे जाती थी। जब मैं 1 बजे घर आ जाती थी तो ये जाते थे। इतने ये देखते थे बच्चों को, और शाम को जो है श्रीनिवास के पास बैठ करके और राज्य का पढ़ना। नॉलेज इनको मुझसे ज्यादा है, लेकिन ये कंटिन्यू बोल नहीं पाते हैं। अस्थमा, इनको सांस फूल जाता है ये। लेकिन इनका योगदान जो है मेरे जीवन में तो इतना रहा है कि कभी
मना करने के तो सवाल ही नहीं था कि दोनों ने साथ तारतम लिया है, साथ में सब कुछ ग्रहण करा है। और उदासी आई थी जीवन में एक बार, जब सरकार साहब चले गए। ऐसा हो गया कि अब तो हमारा कोई है ही नहीं, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इनसे ही कह रही थी, मन का देखो अब तो कोई चर्चा सुनाने वाला भी नहीं रहा, मंदिर में जाते हैं वहां भी मन नहीं लगता, अब कैसे करेंगे। तो मेरे को सपना आया स्वामी जी के बारे में। मैं बैठी हूँ, मंदिर के सामने बैठी हूँ, और पता नहीं कहाँ का मंदिर है, वो बहुत बड़ा हॉल है। तो जयकारा लगाया सुंदर साथ में, और स्वामी जी बैठे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि 1 घंटे बाद चितवनी का शिविर लगेगा, ऐसे बोला उन्होंने। हम सब उठ के सुंदर साथ गए। तो उसी हॉल में कोई इधर को लेट गया, कोई इधर को लेट गया, कोई इधर को, और कहीं जगह नहीं बची, सब सुंदर साथ सोए हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ मैं कहाँ आराम करूं। फिर मैंने देखा, मैं निकल निकल के जा रही हूँ ऐसे ऐसे कर करके। मैंने देखा स्वामी जी एक बहुत लंबे चौड़े तखत पे लेटे हुए हैं। मैंने सोचा कि तू एक कोने पे यहीं लेट जा, बहुत बड़ा तखत है ये तो मैं जब सरकार साहब उनके स्वामी जी के पास गई, तो मैंने सपने में क्या देखा कि उनके चरण जो है ना स्वामी जी के, सरकार साहब के पैर मैंने देखे थे, बहुत मोटे मोटे सूज गए थे वो पैर, उनके सूजन आई हुई थी। तो सरकार साहब इनके स्वामी जी के पैर मैंने मोटे मोटे देखे। उनका है ये तो स्वामी जी थे, और ये सरकार साहब कैसे लेट रहे हैं। फिर मैंने मुंह की तरफ देखा, तो जो है तो भी मुझे सरकार साहब दिखे। मैं कह लगी, मैंने कहा सरकार साहब कैसे लेट रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं जाके लेटी। फिर मेरा मन करा कि मन की दोबारा देख के आऊं। तो मैं क्या देखती हूँ कि पैर तो स्वामी जी के हैं और फेस सरकार जी का है। मन का ये क्या हो रहा है, सपने में कह रही हूँ। फिर मेरी एकदम आंख खुली। मैंने इनसे कहा मोहित के पापा, मैंने तो ऐसा सपना देखा है। तो इन्होंने कहा कि अब जो है ना, इसका मतलब ये है स्वामी जी के अंदर जो है शक्ति, पूर्ण शक्ति स्वामी जी के अंदर आ चुकी, सरकार जी कहीं नहीं गए हैं। और ऐसा अटल विश्वास हुआ उस दिन से स्वामी जी के प्रति कि स्वामी जी को बिना देखे बिना सुने अब रहा नहीं जाता। स्वामी जी से उस दिन से ही फिर हमें लगाव हुआ, और इतना लगाव हुआ कि जो चीजें समझ नहीं आती थी ना, स्वामी जी ने तो भावार्थ करके टीके लिखे। तो मैंने कहा हम ले आए, टीके भी लिए, वैसे भी अर्थ वाले भी राजी थे हमारे पास। कुछ रमा लेके आई हमारे टीके, कुछ हम लेके आए। तो हम टीके भावार्थी पढ़ते हैं, और उनसे जो है सारे भेद खुल गए, बड़ा आनंद आया। लेकिन स्वामी जी के प्रति एक और मैं बताती हूँ आपको, बताना चाहिए कि नहीं, चलो ये नहीं बता रही मैं स्वामी जी का। मैं बहुत रोई थी ये होली पे, अब जब फंक्शन हुआ था, मेरा मन था स्वामी जी से मिलने का, क्योंकि काफी दिन हो गए थे स्वामी जी से मिले बिना। मैं रात को रो रही थी, बहुत रो रही थी रात को। तो सपने में फिर स्वामी जी आते हैं यहाँ, हमारे घर आते हैं सपने में। तो मैं उनके पैर मतलब ऐसे नहीं छूती जैसे सब ऐसे छू लेते हैं, मैं उनके पैरों को थोड़ा प्रेस करके, ऐसे करके जब छूती हूँ शुरू से ही। तो मैंने ऐसे पैर दबा के ही रखे, मैं उठी नहीं। उन्होंने मुझे पकड़ के उठाया और मैंने प्रणाम करी, तो उन्होंने प्रणाम मेरी ली। और तुरंत ही हमारे दरवाजे पे किसी ने दरवाजा खटखटाया सुबह को कि आज दरवाजा क्यों नहीं खोला है तुमने, बुखार था मुझको। तो एकदम मेरी आंख खुली। मैंने इनसे कहा, तुरंत मैंने बताया, मैंने कहा स्वामी जी मिल गए, और इतनी तसल्ली हो गई। मैंने सोनू से भी कहा, सोनू सुंदर साथ है एक, मैंने कहा सोनू सरकार साहब की उनके लिए मैं बहुत रो रही थी, बड़ी याद आ रही थी उनकी स्वामी जी की। और स्वामी जी मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए कि मैं लेके चलूंगा तुम्हें, मैं अब हुआ हूँ, उसके बाद मैं मिलाऊंगा। मन का ठीक, ऐसे ऐसे अनुभव हुए। लेकिन बिना स्वामी जी के
हमें कोई भी इस दुनिया में जितने भी भेद खोले हैं इस संसार में, स्वामी जी के अलावा कोई नहीं खोल सकता। और ऐसे भेद खोल दिए कि बस आत्म और परात्म को मिला दिया राज्य से स्वामी जी। प्रणाम जी। कितनी साफ गोई से, कितनी स्पष्टवादिता से सारे अपने अनुभव हमारे लिए बताती जा रही हैं। और स्वामी जी के ऐसे चरण छूना स्वप्न में ही संभव है, क्योंकि वैसे तो वो हाथ भी अच्छे से लगाने नहीं देते सुंदर साथ जी, ऐसा ये नहीं, मैं संकल्प हुआ। सोनिया जी, मैं उनके ऐसे ही छूती हूँ, शुरू से ही मैं ऐसे ही छूती हूँ। वो मुझे नहीं कहते कुछ भी, मैं चरण छूंगी तो मैं ऐसे ही छूती हूँ। बहुत सुंदर। जी जी। जमुना दास जी कुछ कह रहे हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। पन्ना जाते हैं तो वहाँ स्वामी जी कमरे में होते हैं, तो हम ऐसे ही पैर छू के आते हैं उनके। हाँ, दोनों। और चर्चा जब बना था, उसका निर्माण हुआ, तब भी हम वहाँ उस टाइम थे मौजूद। और जी सबसे ज्यादा एक बात और बताना चाहती हूँ मैं, कि जो ये लॉकडाउन जो है हमारे लिए इतना शुभ रहा, बहुत ज्यादा। हमें ना सागरों की पहचान थी, ना त्रिदिला लीला की पहचान थी। और रमा ने हमसे कहा, मम्मी तुम जूम में जुड़ो, देखो मीनू दीदी ना चर्चनी सिखा रही है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आएगी चर्चनी, दिशाओं का ज्ञान है ही नहीं मेरे को, मैं क्या समझूंगी। फिर नहीं मम्मी जुड़ो, प्लीज एक बार जुड़ो। उसने हमें मीनू जी के उसमें जोड़ा। लेकिन मीनू जी ने भी इतना करके, दीक्षा जी बोलो, सबको बोलना सिखाया उन्होंने, आपकी तरह से। जैसे आप कहती हो ना कि आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी कुछ कहो, तो हमें चर्चनी समझ में आने लगी। मीनू जी की चर्चनी को फिर हमने बंद ही नहीं करा। फिर रमा ने अपने चाचा से भी कहा कि चाचा जी एक बार जुड़ के तो देखो, इतना आनंद आता है, आप जुड़ के तो देखो। उन्होंने कहा, मुझे टाइम नहीं है, मैं तो शाम को सेवा पूजा सुबह को सेवा पूजा में लगता हूँ। उठते थे ये बहुत जल्दी। सेवा पूजा जो है डेली सारा मंदिर नीचे उतारना, सारी सफाई करनी, दोबारा से पधराने राज्य, मतलब लगन जो है ना इनके अंदर सबसे ज्यादा है, मैं आपको बताऊं। और सबसे ज्यादा इनको ज्ञान भी था। तो कहाँ बोल रही थी, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। तो चर्चनी, मतलब है, चर्चनी पे, हाँ, चर्चनी पे। चर्च, हाँ, तो चर्चनी से इतना अच्छा ज्ञान हुआ, दिशाएं भी आ गई, इस दिशा में ये है, उस दिशा में वो है, और राजी महाराज का भी मूल मिला हुआ है, ऐसे सारा दिमाग में और दिल में स्थित हो गया। उसके बाद आपका जब जूम जुड़ा, आपकी जूम से फिर तो हमें जूम में लगना आ गया, जुड़ना आ गया। तो जब आपके जूम से जो पहले वर्षा के जूम से जुड़े थे, वर्षा जी ने भी आईडी दी थी। उसके बाद जब से हम आपके जूम में जुड़े, तब से सागरों का बिल्कुल दिल में उतर गए। वरना सागर पढ़ते थे हम, और सागर जो मेहर का सुशोभा कुछ मतलब कोई पता नहीं था। और त्रिधा लीला तो सरकार साहब समझा समझा के हमें खूब चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आया। एक आपके जूम से मैं आपके चरणों में इतना कोटान कोट प्रणाम करूं कि आपके जूम के में जुड़ने से त्रिधा लीला क्या, सागर क्या, सारे सिंधी भी समझ आने लगी। सिंधी को मैं ये कहती थी, सिंधी तो जो है ना पाठ भी करते थे, तो सिंधी को हम ऐसे ही ले लेते हल्के उसमें, मन का सिंधी पढ़ी तो जाती नहीं है और सिंधी समझ तो आती नहीं है। लेकिन अब सिंधी से भी इतना प्यार कि सिंधी में ही उन्होंने सब कुछ बताया है। राजी महाराज ने सारे सारे सुख सिंधी में ही दे दिए। तो इस जूम में जुड़ने से राजी महाराज ने इतना वो दिया, और आपकी ऐसी वो है, बस आपका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती कि आपने कितनी मतलब हमारे ऊपर कृपा की है, कितनी मेहर करी है, कि जो हमारे अंदर राज्य के सातों सागर, आठों सागर, और त्रिधा लीला भी और वाणी भी, सिंधी भी, सब कुछ उतर गया। प्रणाम जी। मैंने कुछ नहीं किया,
केवल और केवल स्वामी जी के टीका को पढ़ते हैं हम सुंदर साथ, और कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। सतगुरु की ये धाम धनी की मेहर और सतगुरु का सारा टीका किया हुआ, रातें जागी हुई, दिन में मेहनत की हुई, चल चल के जागनी यात्राएं उनकी की हुई, साधनाओं में से सारे मोती वो निकाल के लाए हुए, हम तो खाली परोसा हुआ है, हम तो बस उसको उसका भोग कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये स्वामी जी के चरणों में सारी प्रणाम जो जाती हैं, जो अभी अभी मैं तो अब मुझे समझ में आ गई है कि मैसेंजर होता है ना, एक मैसेंजर इधर से आता है तो उधर दे देना है, उधर से आता है तो इधर दे देना है। स्वामी जी जो दे रहे हैं इधर बट जाता है अपने आप, इधर की जो प्रणामे जाती हैं वो स्वामी जी के पास चली जाती हैं। मुझे सुंदर साथ ने, एक सुंदर साथ ने बहुत सुंदर समझाया। मैंने उनको कहा सुंदर साथ प्रणाम करते हैं ना, मुझे बहुत शर्म फील होती है, मुझे लज्जा आती है कि मैं इन प्रणामों के लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा दीदी आप चुपचाप साइड में इतने ट्रांसपेरेंट हो जाया करो, इतने ट्रांसपेरेंट हो जाया करो, वो प्रणाम आपको लगे ही ना, वो प्रणाम सीधा उसको चली जाए जिसको की गई है। ये सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। जब से उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात बताई है ना, तब से अब आप प्रणाम करते भी हैं तो मुझे लज्जा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैं पता हूँ, मुझे पता है कि जो अधिकारी है उसके पास चली जाए और तुम चुपचाप साइड में होके बैठ जाया करो। दे डोंट बिलोंग टू यू, ये उसको जाती हैं जो कर रहा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कोई अनुभव जीवन का हो, मैंने देखा अभी भी साथ में सहयोगिता निभाते हुए हमारे जमुना दास जी, कोई भी कमरे में आ रहा है, कोई शोर हो रहा है, को चुपचाप खुद उठ के चले जाते हैं बाहर कि कमरे में शांति बनी रहे और बहुत सुंदरता से मीठी बत्तियां हमारी दीक्षा जी कर सके। आपकी सेवाओं को इनके जीवन में भी कभी भूला नहीं जा सकता। जमुना दास जी, जमुना दास भैया, आपके चरणों में भी साथ में कोटि कोटि प्रणाम। और ये युगल जोड़ी हमेशा यहाँ बैठकर इतनी प्रेरणा दे रही होती है, हम सब सुंदर साथ को इतनी प्रेरणादायक होती हैं, सामने बैठकर आपको पता ही नहीं कितना बल आप हमें दे जाते हो। सरकार श्री की बातें आपने बताई और आपको सुंदर साथ जी पता नहीं कितनों को ये अनुभव हुआ होगा। आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस, कि जैसे आपने बताया ना, पैर चरण सरकाश्री जी के थे और बाद में मुखार बिंद स्वामी जी का था। धनी संकेत दे देकर लाते हैं किसी सुंदर साथ को किसी माध्यम से, तो किसी सुंदर साथ को किसी माध्यम से। अब आप ये बताइए कि कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी आप ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं और कैसा फील होता है भावार्थ सहित वाणी पढ़ के, कैसा लगता है? स्वामी जी को समर्पित ये भाव आपके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिना वाणी पढ़े तो हम रह ही नहीं पाते। हम दोनों बैठ जाते हैं वाणी के लिए, ये सुनते हैं और मैं पढ़ती हूँ, बड़ा आनंद आता है। और भावार्थ वाले जो है ना स्वामी जी के टीके, वो ही हम पढ़ते हैं। और उधर से हमारी बिटिया रमा, वो फोन पे सुनती है कि चलो हमारा बहुत मन लगता है, फिर वो भी सुनती है। वो अपने अकेले में बाद में पढ़ती है, पहले हमारे साथ सुनती है वो। तो बिना इतना आनंद आता है। कई बार तो ऐसा होता है, ऐसा अनुभव होता है कि अनुभव बताने चाहिए कि नहीं। एक बारी भोग लगा रहे थे हम, कहते हैं कि अनुभव बताने नहीं चाहिए राज जी के, लेकिन जब मुंह पर आ गया तो रोक भी नहीं पा रही हूँ। एक बार मैं और ये थे, भोग लगा रहे थे, तो उसमें पान बीड़े का वो आया भोग में, तो एकदम हम दोनों को ही एकदम खुशबू आई। ये भी बोले और मैं भी बोले साथ में, एकदम मन का। और आंख बंद करके भोग लगा रहे थे हम राज जी का। तो ये कहने लगे, मैं भी और ये दोनों एक साथ बोले, अरे पान की तो बड़ी खुशबू आ रही है। मन का है, पान कोई खा तो नहीं रहा बाहर। मैंने तुरंत उठ के देखा, कोई है ही नहीं बाहर। मन का राज जी को भोग लग गया। मैं तुरंत फिर पान का बीड़ा भी लगाया मैंने रात को। और बस दिल से भोग लगाओ, ये कहूंगी मैं कि दिल से प्यार से जितना भी वाणी पढ़ेंगे हम। और एक बात और,
कि प्रणाम शब्द का अर्थ, जैसे मैं स्कूल जाती थी ना, तो सब बच्चे मैडम जी नमस्ते, मैडम जी गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बताया, बेटा अगर प्रणाम करोगे तो प्रणाम शब्द सीधा परमात्मा को जाता है। नमो स्तुते करोगे, राम राम करोगे तो राम राम तो यहीं रह जाएगी, और प्रणाम शब्द सीधा परमात्मा को जाता है। तो सारे बच्चे 700-800 बच्चे थे मेरे स्कूल में, सारे बच्चे मुझसे प्रणाम ही करते थे। एक दिन स्कूल में मैं बैठी हुई, तो मैं शुरू में उनका लेसन पढ़ा रही थी, महाराजा छत्रसाल जी। तो लास्ट में उसमें ये आया कि इनको प्राणनाथ जी की उपाधि दी गई। तो तब मैंने बच्चों को बताया, तो उनमें एक लड़का था, बड़ा था वो एज में, तो उस बच्चे ने कहा कि आपका घर कहाँ है मैडम? तो वो बहुत दिन तक, मन का घर विवेक विहार में रहते हैं, तो विवेक विहार भी आता रहा। और उसने, आज मैं बता रही हूँ, उसने तारतम मुझसे ही लिया, वो जा नहीं सका कहीं, मैंने बताया नहीं है किसी को भी कि मैंने तारतम दिया था उसको, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि मुझे तारतम दे दो आप। और स्कूल में मैंने उसे तारतम दिया। तारतम देने के बाद वो सब बच्चों को साइलेंट रखता था बिल्कुल, और क्लास में जैसे मैं जाती तो सबसे पहले मैं राज्य के ही 2 शब्द बताती थी बच्चों को, तो बच्चे सारे चुप रहते थे। एक दिन चेकिंग हो गया अचानक, तो चेकिंग हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है, सबसे पहले मेरा कमरा पड़ता था रूम, वहां पहुंचे तो बच्चे चुप थे, और मैं प्राणनाथ जी ऊपर लिखा, परम धाम ऊपर लिखा था मैंने, प्राणनाथ जी उसके नीचे लिखा था, और ऐसे 2 कॉलम बना के मैं ये बता रही थी कि वहां पर परात्म और आत्म ऐसे बैठी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पढ़ा रही हो बच्चों को? मन का, ये मैं इनको आत्मिक ज्ञान दे रही हूँ, इसको देने के बाद इनका चैप्टर पढ़ाती हूँ। कौन सा चैप्टर है? तो उन्होंने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने आंसर दी। तो उनसे पूछा कि ये जो पढ़ा रही है तुम्हारी समझ आता है? कि बिना इनके समझ के हमें लेसन समझ नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। इतने बच्चे किसी की क्लास में चुप नहीं रहते थे, जितने साइलेंट होकर के बच्चे सुनते थे। वहां पे जो है मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल में। लेकिन बच्चों को यही बताना चाहिए कि पड़ोस में भी यही कहती हूँ, प्रणाम ही करते हैं सब उनसे, कोई राम राम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। प्रणाम शब्द का अर्थ उन्हें समझाते हैं। एक और बच्चा यहाँ आता है अब, वो भी तारतम लेगा। उसका वो ये कहता है कि तुम जो है ना वो करो, यहाँ पे कैंप लगाओ। मन का श्रीनिवास जी से पूछ के तब लगाएंगे, ऐसे अकेली मैं नहीं कर पाऊंगी। मन का दोनों लगाएंगे। अब उसके मन में ये लगी हुई 3 सुंदर साथ और हैं, मतलब जो चाहते हैं, ये सुंदर साथ तो नहीं है वो, लेकिन 3 लोग हैं। तो अब श्रीनिवास जी से बातें करूंगी, क्या करना है क्या नहीं। ये बहुत सुंदर सुंदर साजी, ये परिवार कैसे जागनी में साइलेंटली, देखिए कैसे जुड़ा हुआ सुंदर साथ। इवन कि अपने स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया ही, जैसे हमारे अनिल भाई जी पढ़ा कर आते हैं स्कूल, अपने स्कूल के बच्चों को भी धनी जी का मैसेज दे आते हैं। और कितनी प्यारी बात कि ये बात सुने हुए हमें लौकिक शिक्षा समझ में ही नहीं आती, ये अगर हम डालकर आ जाएं अपना मैसेज, जहां भी वर्क प्लेस पे जाते हैं बात जरूर करके आए, जहां भी रिश्तेदारों संबंधियों की शादी पर भी गए हैं, कोई विवाह समारोह, कोई भी प्रकार का समारोह, एक बात जरूर करके आए। एक लवे होसी टूक टूक वाली आत्म शायद वहां विराजमान हो और आपकी उस बात का इंतजार कर रही हो। क्या पता धनी ने आपको कड़ी बनाने के लिए सोचा हुआ हो। तो ये कड़ी की सेवा सुंदर साजी, सबको खड़े होके अब पहचान होती जा रही है सबको, तो सबको खड़े होके इन कड़ियों की तरह सेवा करनी है। अति अति सुंदर, अति आनंद भई आपकी मीठी बतियां, बहुत बहुत आनंद आया। एक अनुभव आपने अपने अंदर अभी भी रख लिया है, वो अगर हो सके तो जरूर बता दीजिए, यदि आपकी इच्छा हो रही हो। एक अनुभव अभी भी आपके अंदर है जो हमें लेना है, अगर आपकी इच्छा हो तो बताइए, नहीं तो जयकारा लगाइए जी। अनुभव जो है, मैं क्या अनुभव बताऊं मेरे तो इतना ईमान, बस राज जी ने ईमान जो है ना, वो उससे नहीं हटना हमें।
ये रखो कि ईमान से नेटना 2004 की बात है। 2004 में मेरे भाई और भाभी 20 दिन के अंदर दोनों चले गए थे। मेरे को हार्ट अटैक आया, मैं 8 दिन हॉस्पिटल में रही थी, आईसीयू में। तो तभी भी ऐसा अनुभव हुआ कि मैं मतलब कुछ नींद आ रही है, कुछ जग रही हूँ, और मेरा बेटा बैठा हुआ था मेरे पास कुर्सी पे, तो वो रो रहा था बैठा हुआ। जब मेरी आंख खुली, जब मैंने देखा, तो वहां भी जब सरकार साहब थे, वहां भी आईसीयू में भी सरकार साहब मुझे दिखाई दिए, और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरी आंख खुल गई। मन का मोहित, सरकार साहब आगे पैर तो छू ले, कि मम्मी पागल हो रही हो। अरे मन के ये खड़े ना, पैर तो छू ले। तो बस एकदम वो खड़ा हुआ, उसने मेरे यहाँ पे हाथ रखा। मन का तू रो रहा है, रो मत। राजी यहाँ भी आ गए, अस्पताल में आ रहे हैं राजी, आईसीयू में मेरे लिए। बताओ मैं क्या कर रही हूँ उनके लिए। उस दिन मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई। अरे राजी महाराज, आप हॉस्पिटल में भी मुझे जो है सही करने के लिए आ गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम वो कराओ, स्टेंट पड़ेंगे, तुम ऑपरेशन कराओ। मैं कहने लगी मैं अब मेरे राज्य के ऊपर हूँ, मैं कोई स्टेंट नहीं डालाऊंगी, ना मैं कोई ऑपरेशन कराऊं। एक वैद्य जी ने कहा तुम अनुलोम विलोम और कपालभाति करो बस, और कुछ मत करो। मैंने वो ही करा। मेन आर्टरी मेरी 99 बंद है, 2004 से लेकर आज तक। राज्य के ईमान पे डट के खड़े हुए। राज्य हमारा बिल्कुल अंगे संगे, राज्य ने ही हमको इतना दृढ़ कर रखा, और आज तक भी मैं ठीक, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करा। और सुंदर साथ जो है, सुंदर साथ की सेवा जो है, सुंदर साथ से मिलने को आत्मा ऐसी तड़पती है, कहीं गोष्ठी हो और हम ना जा पाए, बस ऐसा रहता है। क्या है आज आज क्या हो गया जो हम ना पहुंच पाए। कभी हम गोष्ठी भी मिस नहीं करते। राज जी ने हमें बहुत सुख दे रखा है, परमात्मा ने। मैं बता नहीं सकती मैं उनका शुक्राना कैसे अदा करूं। राज जी ने हमको बहुत सुख दिया है। हम दोनों हर तरीके से, ना तो हमें कोई डिस्टरबेंस है, ना पूछे वाणी पढ़ो, चितवनी करो, राज्य में आनंद जी लो। प्रेम प्रणाम। दोनों ही प्रणाम रहते हैं। जी, प्रणाम। हाँ जी, जमुना दास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बंदी। दोनों ही रहते हैं हम, दोनों ही रहते हैं। ये कह रहे बच्चे हैं। अलग रहते हैं हमारे। उनमें रह के तो हमारी डिस्टरबेंस होती, बच्चों में तो वो स्कूल जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, बेटा ड्यूटी जा रहा है। हम बहुत बढ़िया तरीके से राज जी से जुड़े हुए हैं। बस राज जी ऐसे ही सुख देते ना, अपने चरणों में रखें, बस ये इच्छा है। प्रणाम। जी प्रणाम और जी, प्रणाम। आप जैसे सुंदर साथ का सबका चरणों में कोटान कोट प्रणाम, प्यारे प्यारे सुंदर साथ को मेरे। ऐसे ही सहयोग मिलता प्रणाम जी। अच्छा ये बताइए, जब जूम मिस हो जाता है तो कैसा लगता जूम, एक दिन शादी में चले गए हम, और जूम में जूम में मैंने इनसे कहा, मन का आग लग जाओ इस पार्टी में, आज तो पता नहीं क्या हुआ होगा। और मन का हम तो जूम में भी नहीं जुड़े। तो ये कहने लगे कि ऐसे मत के, कोई सुन लेगा तो ये कहेगा कि ये अशुभ शब्द बोल रही, ऐसे मत कह, चुप हो जा, या तो तू जूम जोड़ ले। मन का कैसे जोड़ू, नेट नहीं आ रहा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, कैसे करूं, बड़ा दुख होता है। बिना जूम के तो मन लगता ही नहीं है। सुबह ही ऐसा हो जाता है, बस सुबह खुराक मिली, शाम तक अमन चैन। है। फ्रेश हो जाए। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, मतलब जिसको कहते हैं ना, रतन जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए, कि ये पार्टीज का क्या करें हम, जिसमें मेरे धनी की बात नहीं हो रही और धनी की बात मिस हो रही है। अति सुंदर। ये मीठी बत्तियां यदि कोई सुंदर साथ सुन लेना, जो भी परिस्थितियां राजी ने दी हैं, ज्यों जानो त्यों रखो में सेटिस्फेक्शन कैसे होती है ना, ये आपसे सुनने को मिला, आपसे जानने को मिला। और जहां जहां जाइए, चाहे वो अपना वर्क प्लेस हो, चाहे जॉब करते हैं, चाहे आसपास के पड़ोसियों, पिया की बात जरूर कहकर आ जाना है, ये हमें आपसे जानने को मिला। और घर में यदि सुंदर साथ हैं, पति पत्नी है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है धनी की ओर आगे बढ़ने के लिए, ये हमें आपसे जानने को मिला। और
सबसे प्यारी बात जो मुझे आज आपसे सीखने को मिली, तनों के चक्रों में मत पड़िए। जब सतगुरु में विराजमान शक्ति दूसरे तन में विराजमान होती है, कितनी सरलता से इन्होंने एक स्वप्न आया और कितनी सरलता से इन्होंने पकड़ लिया। ना उनको देखा था स्वामी जी को, ना सुना था, पर फिर भी ईमान अटल और पक्का हो गया कि आज यदि अक्षरातीत कहीं कार्य कर रहे हैं तो वो ये है। ये बहुत प्यारी बात मुझे आज आपसे सीखने को मिली। जो भी आज भी सुंदर साथ यदि तन के आड़े को लेकर बैठे हैं, सुंदर साथ जी ये प्रबोध हैं, ये सुंदर साथ प्रबोध रहे हैं हमें आज भी कि आप भी पहचान लीजिए, पीछे ना रहिए, कहीं ये सांसें ऐसे ही पूरी ना हो जाएं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वामी जी को मैंने देखा तो शुरू से ही था रतन, जी, देखा तो मैंने सुना शुरू नहीं। से ही था स्वामी जी को, जी लेकिन जो है तब तक हम जुड़े नहीं थे स्वामी जी से। इतने सरकार साहब थे, सरकार साहब के जाने के बाद स्वामी जी को समझा। शिविर में चर्चा तो देते थे वो शिविर में आते थे, देखा तो हमने जब से था जब सरकार साहब के पास वो रहते थे, रतनपुरी में ऊपर हाँ कमरे जी। में, मंदिर के ऊपर कमरे में रहते थे। देखा था, सुना। अरे वाह, तो देखा था, सुना था, मैंने भी देखे हुए हैं। मेरे से हार्डली 10 साल बड़े हैं स्वामी जी। मैंने खुद उनके दर्शन किए हुए हैं, पर ये कभी नहीं पता था। वहां रतनपुरी में हर साल 2-2 बार जाती थी मैं सुंदर साथ जी, पर ये नहीं पता था कि ये तन है जिससे पिया आगे लीला करने वाले हैं। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय, पन्ना धाम पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सिखापन देता हुआ ये जीवन, भाइयों में प्यार कैसा होता है। हर बात में श्रीनिवास अंकल आ जाते हैं, हर बात में उनके देवर आ जाते। क्यों क्यों बड़ा कर रखा है उनको? क्योंकि पार के वचन उन्होंने इनको सुनाए, पिया ने कड़ी उनको बनाया। हर तरह का प्रेम आपके परिवार से सीखने को मिला। कैसे एक बेटी प्रबोध जाती है कि माँ जूम से जुड़िए, नहीं आप जुड़िए, नहीं आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। हर तरह का प्रेम जो सीखने को मिला, हम सबके घरों में, आसपास के ब्रह्मांड में ऐसी ही प्रेम की तरंगे हम सब फैलाएं। प्रणाम जी, प्रणाम।